नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने बीजेपी के कार्यशैली पे सवाल उठाते हुए दो क्वेश्चन बहुत बड़े दागे हैं। पहला, मणिपुर में 1 साल से हिंसा चल रही है और हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? दूसरा, इलेक्शंस में जो प्रचार हुए या दुष्प्रचार हुए या भाषा शैली का उपयोग गलत तरीके से किया गया है। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। इन 2 मुद्दों को लेकर आरएसएस प्रमुख ने अपने नागपुर में हुए एक भाषण में उन्होंने इस बात को बोला है। ऐसा क्या हो गया कि जो 10 साल से आरएसएस प्रमुख कभी बीजेपी पर नहीं बोलते थे, आज वो बोलना शुरू कर दिए? ऐसा क्या हो गया कि जो 1 साल से जल रहे मणिपुर पर आरएसएस प्रमुख ने कभी कुछ भी नहीं बोला, आज वो आरएसएस प्रमुख 1 साल के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद वो बोलते हैं? ऐसा क्या हो गया कि आरएसएस प्रमुख इस बात को बोलते हैं कि इलेक्शन में लोगों ने भाषण में मर्यादा का ध्यान नहीं रखा? इन बातों को अगर समझना है तो आपको अतीत के कुछ पन्नों को पलटना पड़ेगा। याद कीजिए, चौथे और 5वें चरण के बीच में जेपी नड्डा जी ने एक बात बोली थी कि बीजेपी अब इतनी बड़ी हो गई है कि आरएसएस को उसकी जरूरत नहीं है। अब आप इस बात को बहुत गौर से, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। बीजेपी के जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं और उस अध्यक्ष ने ये बात बोली कि आरएसएस को अब बीजेपी की जरूरत नहीं है, यानी कि बीजेपी इतनी बड़ी हो चुकी है, आरएसएस के बिना वो भारत देश में अपनी सरकार बना सकती है। या जेपी नड्डा जी को किसी ने बोला था बोलने के लिए। इसी सेंटेंस को पूरे ध्यान दे, चौथे या 5वें चरण के स्टार्ट में जेपी नड्डा ने ये बात बोली थी। यानी कि पहले से लेकर चौथे चरण तक बीजेपी को ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो पूर्ण बहुमत में आ जाएगी और अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। 5वें, 6वें और 7वें चरण में हम बहुत आराम से, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन और हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन आरएसएस के बीच क्यों ये मुद्दे उठ रहे हैं आज इलेक्शन के बाद या मोदी जी के शपथ लेने के बाद? ये बहुत सोचनी सब्जेक्ट है। क्यों ये मुद्दे आरएसएस प्रमुख आज की डेट में उठा रहे हैं, या बीजेपी को ये एक तरीके की चेतावनी कह लीजिए, या एक तरीके बीजेपी की इस कार्यशैली पर उंगली उठाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि जब आपने देखा होगा कि एनडीए के घटक दल ने जब जितने भी मिनिस्टर्स ने शपथ ली, उसके बाद एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग में किसी को ये नहीं पता था, किसी भी मिनिस्टर को, कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलने वाली या किस पद पर वो काम करेंगे। ये बात आरएसएस के प्रमुख को भी नहीं पता थी। जबकि बीजेपी की जब भी सत्ता बनी है तो बिना आरएसएस के परमिशन के कभी भी इस सत्ता पे बैठे हुए किसी भी मिनिस्टर को पद नहीं दिया गया। अमित शाह जी को गृह मंत्रालय आरएसएस भी नहीं चाहता था कि उनको मिले, लेकिन मोदी जी अमित शाह को गृह मंत्री फिर से बनाते हैं और साथ ही साथ जो 2019 में जितने मिनिस्टर से जिस पद पर थे, उन सारे पद को फिर से उन्हीं मिनिस्टर्स को दिया जाता है। आरएसएस के अंदर यह है कि मोदी जी सरकार नहीं चला रहे हैं, ये पूरी अमित शाह इस सरकार को चला रहे हैं। यही अंदर से द्वेष है। इसीलिए आरएसएस प्रमुख ने ये बात बोली कि 1 साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर। ये एक्चुअल में, ये वास्तविकता में मोदी जी पर कटाक्ष नहीं था, ये अमित शाह जी पर था, क्योंकि अमित शाह को गृह मंत्रालय पद मोदी जी ने दिया है, या ये मान लीजिए कि अमित शाह ही पूरे मंत्रालय को सेट किए हैं और यही आरएसएस नहीं चाहता। इसी क्रम में अगर आप देखें तो इलेक्शन में जिन मर्यादाओं की बात आरएसएस प्रमुख कर रहे हैं, उन मर्यादाओं में ध्यान दीजिए कि कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस को बोला था कि आरएसएस बीजेपी की एक पार्टी है, आरएसएस पूरा का पूरा बीजेपी का प्रचार करती है और अपने सारे वोटर्स को शिफ्ट कराने का काम करती है।
और अगर बीजेपी या 400 सीट पार कर जाती है तो ये लोग कहीं ना कहीं संविधान को चेंज कर देंगे। कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे पे भी एक बार आरएसएस प्रमुख फंस चुके हैं, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसी को मोहन भागवत जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे लोग जो कि किसी भी पार्टी के नहीं है, फिर भी हमें उन मुद्दों में अननेसेसरी का खींचा गया, जबकि पूरे देश को पता है कि आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस एक ही पार्टी है। जो आरएसएस बोलती है वही करती है। लेकिन क्या आरएसएस और बीजेपी आज की डेट में दोनों अलग हो चुके हैं? अगर देखा जाए तो बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आरएसएस के कार्यकर्ताओं या आरएसएस की बात सुनना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि 2024 के इलेक्शन में मोहन भागवत जी के कहने के बाद भी आरएसएस के बहुत प्रचारक बीजेपी के लिए कार्य करने के लिए, बीजेपी के प्रचार करने के लिए नहीं निकले, जिसका रिजल्ट आपने उत्तर प्रदेश में बहुत आसानी से देखा, जिसका रिजल्ट आपने राजस्थान में देखा, जिसका रिजल्ट आपने हरियाणा में देखा। ये चीज मोहन भागवत जी को पता है कि आज आरएसएस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्ता के लोभ से बीजेपी की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं, और यही घबराहट है आरएसएस प्रमुख की कि कल ऐसा ना हो कि आरएसएस पार्टी ही कमजोर हो जाए, या कहीं अंदर ही अंदर बीजेपी ने आरएसएस को कमजोर तो नहीं इतना कर दिया है कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत ना पड़े। यही घबराहट मोहन भागवत की है, जिसलिए वो बीजेपी को आज, बीजेपी की कार्यशैली को आज एक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इस भाषण के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोग अब बीजेपी के सत्ता के लोभ से हटके पूर्ण आरएसएस के जो काम थे उस पे कर रही है, क्योंकि आरएसएस का है राष्ट्रीय स्वयंसेवा। खुद से राष्ट्र की सेवा करने वाले को ही आरएसएस बोला जाता है। लेकिन विगत 10 सालों में लोगों ने, आरएसएस के जितने प्रचारक हैं वो लोग सत्ता के लोभ में बीजेपी की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं और आरएसएस कहीं ना कहीं धीरे धीरे अंदर से कमजोर होती जा रही है। यही भय, यही डर आरएसएस प्रमुख को सता रहा है। इसीलिए वो खुद भी ये चाहते थे, बीजेपी ने जो मिनिस्ट्री मंत्रालय दिए हैं उसमें बहुत बड़ा चेंज हो, लेकिन उस चेंज ना होने के बाद आरएसएस प्रमुख ने ये शुरू कर दिया कि बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा शुरू कर दिया। ऐसा सिर्फ ये प्रतीत हो रहा है कि सिर्फ दो चीजों को लेकर उन्होंने, एक कि दुष्प्रचार करना। इस पूरे भाषण में एक चीज और ध्यान दीजिए, आरएसएस प्रमुख ने एक बात बोली कि विपक्ष की बात भी आपको सुननी पड़ेगी। विपक्ष एक सिक्के का दूसरा पहलू होता है, जैसे ही एक सत्ता एक पहलू है वैसे ही विपक्ष एक दूसरा पहलू है और उसको पूरा आपको सुनना पड़ेगा। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है, और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। आरएसएस प्रमुख को इस बात का पता है कि अगर बीजेपी सत्ता से बाहर होती है या बीजेपी को मैंडेट्स कम मिलते हैं या आने वाले समय में सीटें कम मिलती हैं तो आरएसएस भी कहीं ना कहीं कमजोर होती जाएगी। आरएसएस के इस चिंता को आप कैसे देखते हैं? अपने कमेंट्स जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।